प्रणाम नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और जहां मैं बैठा हूं अभी, ये चेहरा आपने जरूर देखा होगा। माँ रेणुका के भक्त, पुजारी और सब कुछ इन्हीं के दारो मदार पे अभी होता है। माँ रेणुका के दरबार में आचार्य शक्ति प्रसाद सेमवाल जी के निवास पर हूं मैं। और यहाँ पर होना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि सिलक्यारा, अगर आपको याद हो तो सिलक्यारा टनल से आप ही थे वो जिन्होंने बता दिया था भैया अभी 24 से 48 घंटे लगेंगे उनको बाहर आने में। और जो ही वो हुआ, भौकनाग देवता की कृपा भी हुई, माता रानी की भी कृपा हुई। तो आज हम पे भी आपने कृपा दृष्टि बनाई सर, हम आपके पास आ पहुंचे। प्रणाम, पहले स्वागत है आपका। दुर्गे दुर्ग विनाशनी भयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा क्षमा भगवती बागेश्वरी योगिनी वंदे सुंदरी भैरवी सुललितां सिद्धेश्वरी रेणुकां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं कुर्वन्तु ते मंगलम। माननीय आपके चैनल का त्रिभुवन चौहान जी का और तमाम आप समस्त मीडिया बंधुओं का मैं माँ रेणुका ज्योतिष केंद्र में यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और माँ भगवती रेणुका से आपको आशीर्वाद ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। जी गुरुजी, मैं ये देख रहा था, बड़ा हर्षप्रद भी था। मैं यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये इनका आसन है और साथ में रखी हुई एक पुस्तिका जिसमें हम जनरली देखते हैं कि भैया किस तरह से आपकी जो जन्म पत्री है वो अगर मिला जाती है, और साथ में एक शेर दंत है और एक और कुछ है। तो कुछ तो चीजें हैं जो यहाँ से होती हैं और शायद इसीलिए आप जो बोलते हैं वो होता दिखता भी है। तो सर शुरुआत ही यहीं से करते हैं सर। ये सब चीजें कब से शुरू की हैं आपने? ये जो हमारा विधा है, ये ज्योतिष का दो प्रकार का है। ये तो हम अपने क्षेत्र के माँ भगवती रेणुका माँ के असीम कृपा से, आशीर्वाद से, उसके हिसाब से हम चावल को देखते हैं और चावल के हिसाब से जो हमारी पुरानी विधा है, जो हमारी पैतृक है, इसके आधार पर हम बताते हैं उसके वर्तमान भूत भविष्य को, और उन चावलों के आधार पे बताते हैं कि किस प्रकार से उनको कष्ट है और वो कष्ट कैसे दूर हो सकता है। क्या ज्योतिष विधा के द्वारा होगा, कर्मकांड के द्वारा होगा, या कोई हमारे पास जो कोई ताबीज बनाना या कोई इस प्रकार से कोई देना यंत्र उसके सुरक्षा कवच के लिए, परिवार के लिए, जिससे उसका जो है वो कष्ट दूर हो सके। तो इस प्रकार से हम चावलों की विधा के अनुसार बता देते हैं। और हमारे पास ये दो यंत्र है जो हमारा पैतृक चलता आ रहा है, हमारे पिताजी से, दादाजी से। तो इसके आधार पे, और इसके जो साइज है, ये जोली बनी हुई है, मैं बहुत अच्छा बैग भी रख सकता था, लेकिन इसके जो आकार है वो इस प्रकार की जोली है और इसके अंदर ही ये यंत्र रहते हैं। अन्य प्रकार के कोई बैग के अंदर वो नहीं रहेंगे। तो इसके अंदर जब हम चावल रखते हैं इसके ऊपर, तो इसके आधार पे उसके सभी वर्तमान भूत भविष्य को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं और बता देते हैं, और कई लोगों को उससे फायदा भी होता है। तो जो हमको लगता है, दूसरा, यदि जन्म पत्री के आधार पर हम जन्म पत्री को देखते हैं और कर्मकांड के आधार पे उसका कोई निदान बताते हैं। अगर लगता है कि उनको किसी भी प्रकार से कोई राशि ग्रह कष्टदायी है तो उसका उपचार करते हैं। उदाहरण के लिए इस समय जैसे संवत 2081 के लिए जो इस समय वर्तमान में हिंदू नववर्ष चल रहा है, तो मकर, कुंभ, मीन, इस समय 12 राशियों में से ये 3 राशि कष्टकारी है, और कर्क, सिंह, कन्या, ये 3 राशियां इस समय शुभकारी है। अर्थात इन 3 राशियों पे फायदा मिलने वाला है, और 3 राशियां जो है मकर, कुंभ, मीन है, इसमें नाना प्रकार का क्लेश और परेशानी हो सकती है। तो अतः इन राशियों का जो मकर, कुंभ, मीन है, इनका पूजा पाठ करना कर्मकांड के अनुसार आवश्यक रहेगा। अन्यथा चोट आदि का भय, झूठा लांछन का भय, या परिवार में किसी भी प्रकार से कष्ट आने का भय होता है। तो अतः इसकी पूजा करना अति आवश्यक है। ये ज्योतिष के द्वारा है। और इस प्रकार से कोई अगर चावल के द्वारा कोई इस प्रकार से कोई ग्रह या उपरा या किसी प्रकार से कोई नजर या कोई किसी की गलत सोच, इस प्रकार से तो कोई यंत्र बना के देते हैं हम, जो कि उससे लिए फायदा होता है। या कोई कष्ट बीमारी है तो उसके लिए खाने के लिए हम कोई चीज देते हैं।
3 दिन अथवा 5 दिन के अंदर उससे फायदा मिलेगा। ऐसा हमारे पास कोई वस्तु होती है, गले के लिए धारण करने के लिए भी देते हैं, हाथ के लिए भी देते हैं, इस प्रकार से वो देते हैं क्या ज्योतिष बात है सर। एक चीज है लेकिन गुरुजी, आज हिंदू धर्म में ही मैं देखता हूँ कई सारे ज्योतिषाचार्य हैं, कई सारे लोग हैं। जैसे कि माना जा सकता है कि भैया एक 500 का नोट नकली भी है तो एक असली भी है बाजार में। तो लोग थोड़ा भ्रमित रहते हैं। आपकी आस्था पर या आप जो कार्य कर रहे हैं उस पे हमें शंका नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जैसे कई बार सुनते होंगे, आप भी देखते हैं कि यार आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, कहीं पे कुछ ठगी चली, तो उनसे कैसे बचा जाए आम आदमी को? इसमें ऐसा है चौहान जी कि मेरा कहना तो ये है, जो मानना है, देखो पंडित भी बहुत सारे लोग हैं और कई लोग भी हो सकते हैं जिनके मन में कोई पैसा कमाना या छल कपट रहता है। मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं। परंतु सबसे पहली जो जानने वाला जो जानकारी लेना चाहता है, पूछना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है, सबसे पहली तो उसकी योग्यता देखनी चाहिए, इसकी पढ़ाई लिखाई देखनी चाहिए कि क्या वास्तव में इसने पढ़ाई लिखाई की है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, प्रमाण पत्र, कोई डिग्री, क्या वास्तव में उसने पढ़ाई किया नहीं। मैंने बहुत सारे पंडित भी हो सकते हैं, ऐसे मैं मानता हूँ ना, बहुत सारे पाखंडी भी हो सकते हैं कि जो बिना पढ़ाई हुए, बिना पाखंडी इस प्रकार से करते हैं कि मैं ज्योतिष विद हूँ। आखिर उससे ये जाना जाए कि आपने ज्योतिष की डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी से ली है, ये पढ़ाई कहाँ से की है। तो सबसे पहले तो यजमान सब जागरूक है, जनता जागरूक है, सब लोग जानते हैं कि उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है। तो पहले उसकी डिग्री को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं ये बोलता हूँ कि डॉक्टर भी 2 प्रकार के। एक डॉक्टर हमने झोला छाप देखे हैं जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, वो भी दवा देते हैं, कहते हैं कि भाई जैसे उदाहरण किसी को बुखार आ रहा है गली मोहल्ले में, तो बोलते हैं भाई 1 डोज खाओ, ये गोली खाओ या 2 गोली खाओ, बुखार आपका ठीक हो जाएगा। और वही डॉक्टर के लिए अगर हम कहीं दून हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई बिल्कुल मेडिसिन जो अधिकारी है जिसने 5-6 साल तक डॉक्टर का कोर्स किया है, उसके पास जाते हैं तो वो उसका एक्सरा कराएगा, उसकी जांच कराएगा, उसका खून टेस्ट करेगा, फिर 5 दिन तक कम से कम उसके एंटीबायोटिक आदि देगा। यानी लंबा प्रोसेस है उसका जड़ से ही उसका निदान करना चाहता है जो डॉक्टर है, तो उसका समाधान पूर्ण रूप से हो जाता है। तो मैं मानता हूं ज्योतिषी लोग ऐसे भी इस प्रकार से होते हैं, लेकिन मेरी मान्यता यह है विशेष करके बिना डिग्री वाले से, बिना लिखाई पढ़ाई वाले से, जिसके पास पूरा अनुभव हो। ज्योतिषाचार्य तो अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसके अध्ययन बहुत जरूरी है, उसमें शास्त्रार्थ भी है या ग्रह नक्षत्र भी पढ़ना बहुत जरूरी है। वो तो पर 2 प्रकार की विधा है। जैसे मैंने ये कहा, ये जो हमारी पैतृक वो है, पैतृक जो विधा है और चावल से देखने की विधा है। हमारा दादाजी जो है अनपढ़ भी थे, अनपढ़ जो पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे, उन्होंने भी जो है चावलों से देकर के कई लोगों का रोग का निदान कराया है और कई लोगों का अच्छा सा अच्छा मार्गदर्शन किया है। वो बहुत भी उस समय पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जहां तक रहे ज्योतिष के क्षेत्र में, कर्म कांड के, शास्त्रार्थ के क्षेत्र में, उसके लिए पढ़ाई लिखाई, शिक्षित होना अति आवश्यक है। बिना कर्मकांड, बिना ज्योतिषविद के, कर्मकांड के बिना और बिना शिक्षा से डिग्री का कोई भी शास्त्रार्थ नहीं हो सकता। ज्ञान तो ज्ञान ही है, बिल्कुल ज्ञान से ही ज्ञान मिलता है। और यकीनन इसलिए आप इतने प्रभुत्वशाली भी हैं। मैं इनके घर की जो पेंटिंग्स देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई 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 नेता ऐसे छूटे नहीं, कोई गीत संगीतकार सभी तो आपके पास आते हैं सर। हाँ, इस समय चौहान जी मेरे पास लगभग यहाँ पर माँ रेणुका ज्योतिष केंद्र ऋषि विहार में शायद कोई भी मुख्यमंत्री हो और शायद कोई भी यहाँ पर कोई विधायक, अपने नेतागण, चीफ गेस्ट, सचिव हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, टीचर्स, प्रिंसिपल हो, कोई ऐसा नहीं जो मेरे यहाँ न ज्योतिष कार्यालय में न आया हो और माँ रेणुका का जिसने आशीर्वाद न लिया हो। अभी माननीय डॉक्टर धीरज पांडे जो अपने डीएफओ हुआ करते थे मसूरी के अंदर, और उसके बाद कंजर्वेटर जी हुए, और अभी वर्तमान में कॉर्बेट रामनगर में निदेशक थे। अभी 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते, लगभग 1.5 हफ्ता हो गया, वो मेरे पास आए थे, माँ भगवती का आशीर्वाद लिखा, मत्था टेका यहाँ पे, और तुरंत इस समय जो है वो कुमाऊं के चीफ
बन गए फॉरेस्ट। अब तो हम भी आ गए सर, कुछ हमारे लिए भी है। बिल्कुल, आपको माँ भगवती के आशीर्वाद से हम ऐसा भी नहीं कहेंगे, आप स्वयं ही विचार करेंगे कि आज आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, माँ भगवती के दरबार में आए, तो हम नहीं कहेंगे, आप स्वयं इसका एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि आपको यहाँ आने के बाद क्या लगा, ये खुद आपको महसूस करेंगे। हमने अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि हम ये करेंगे सो करेंगे, ये वो नेता वाली बात हम नहीं करते हैं कि हम ज्योतिष वाले हैं। ये स्वयं आप अनुभव करेंगे कि माँ भगवती रेणुका माँ का आशीर्वाद किस प्रकार से मिलता है आपके परिवार में और आपके घर से लेकर के आपके कारोबार से लेकर के किस प्रकार खुद इसका आपको आनंद की अनुभूति भी होगी और स्वयं आपको इसकी अनुभूति होगी कि मेरे कार्य की सिद्धि क्या हुई। तमाम चित्र के आधार पे भी जो कोई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए होंगे वो तमाम यहाँ पर चित्र के रूप में यहाँ पे सारे लग रखेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब जो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये इनकी दीवार की तस्वीरें हैं जो मैंने ली हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब तमाम वो चेहरे जरूर हैं। मैं जाते जाते एक प्रश्न फिर मैं सोचूंगा, कुछ लोग भी बाहर भी बहुत भीड़ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे कैसे प्रकरण में लोग आपके पास सहायतार्थ आते हैं, कैसे कैसे मुद्दे होते हैं या फिर किन चीजों पर आप देखते हैं ये किसी भी? इसके लिए सबसे पहले तो सर ये है कि मेरे पास किसी को कोई किसी प्रकार से कोई रोग कष्ट होता है तो उसके निवारण के लिए आता है। मेरा प्रयास रहता है कि माँ भगवती के आशीर्वाद से उनका जो किसी प्रकार से उनके जीवन में कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, हो सकता पुत्र पत्नी बच्चों में कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई कष्ट हो तो उसका दूर करने का प्रयास करता हूँ अपने विधा से और पूजा पद्धति के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा। कोई ग्रह नक्षत्र खराब है तो उसके लिए मैं उनको मार्गदर्शन करता हूं कि इस ग्रह की, इस राशि की, इस नक्षत्र की पूजा करें। दूसरा इस प्रकार से आते हैं कि जो कोई नेता लोग होते हैं जो अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि हमारी राशि, हमारा ग्रह, हमारा नक्षत्र किस प्रकार से क्या कहता है कि आगामी हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, तो इस प्रकार से भी मैं देता हूं। जैसे माननीय अभी अपने धर्मपुर विधानसभा के जो हमारे माननीय विधायक हैं वर्तमान में, माननीय विनोद चमोली जी, हमने उनको विधायक बनने से पहले भी घोषणा की थी। हस्तरेखा में आप उसका भी चित्र देख सकते हैं। हमने उनको पहले ही बता दिया था कि आप इतने तारीख को आप वर्तमान में विधायक बनेंगे, तब मेयर थे और बने। इस प्रकार से कई लोग हैं अपने, चाहे वो यमुनोत्री विधानसभा से हो, सिलक्यारा वाली जहां पर बात रही, आपने सिलक्यारा वाला जो प्रश्न किया था पहली, उसका उत्तर मैंने आपको नहीं दिया। मैंने माननीय मनवीर सिंह चौहान जी को बताया था जब वहां पर स्टार्टिंग श्री गणेश किया गया था और एक मशीन जब गई थी, टूट गई थी, जो भी वहां प्रक्रिया हो रही थी, तो चौहान जी से मैंने बोला था, चौहान जी से मेरा फोन या बातचीत होती रहती, माननीय उत्तराखंड मीडिया प्रभारी। तो मैंने कहा चौहान जी देखो, हम वहाँ पहाड़ी हैं, बड़कोट के रहने वाले हैं, तो वहां पे बौकनाग महाराज का क्षेत्र है और जो क्षेत्रीय देवता होता है उसका प्रकोप उस क्षेत्र में ज्यादा होता है, क्योंकि हम पूजा में भी कहते हैं स्थान देवता भ्यो नमः, क्षेत्रपाल देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः। तो जहां का जो देवता होता है उसका प्रभाव उस क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो वहां पे बौकनाग राजा का क्षेत्र था। तो मैंने कहा चौहान जी वहां पे जो है राड़ी टॉप पड़ता है, वहां पे जो है श्रीफल पूजा की जो भी सामग्री है वहां पे ला करके वहां के पुजारी को बुलाइए और वहां पर जो है राजा बौकनाग महाराज की पूजा करके वो करिए, तो निश्चित है कि सिलकारा में जो दिक्कत परेशानी होगी वो नहीं होगी। ये मैं आपको गणित के आधार पे, अपने ज्योतिष के आधार पे बता रहा हूं, लेकिन हमारी बात उस समय ज्यादा मानी नहीं गई, दिक्कत हुई, देवताओं को भी नहीं माना गया। बोला अब फिर तो कई मशीनें आई, जो मशीन जहां पे डाला जब आपने बोला तब, मतलब जो आपने बोला था कि 24 से 48 घंटे लगेंगे, तो वो बिल्कुल बात सत्य हुई। उसके बाद तो हमारे जो पूजनीय हैं, हमारे जो देवता हैं, आराध्य हैं बाबा बौकनाग, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था, अपनी पूछ में बता दिया था कि भैया तब तक मैं रास्ता नहीं खोलूंगा, तब तक कुछ नहीं करूंगा। जैसे उनका स्मरण किया, ध्यान किया, वैसे सारे रास्ते सब खुल गए थे। तो इस प्रकार से बिल्कुल मैं यही मानता हूँ कि देखिएगा, जिस तरह से ये
तमाम विधाएं हैं ये आज की नहीं है, पौराणिक है। मुझे लगता है आपके भी पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये चलता आ रहा है और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबी भी है। देवभूमि जहाँ से ये आते हैं, रवाई घाटी अपने आप में ही बहुत कुछ छुपाए बैठी है। खासकर मैं बात करूँ संस्कृति की, तो वहाँ संस्कृति की असल जो नींव है मुझे लगता है वहीं रखी गई है। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने समय दिया। मैं आपके चाहूंगा आपके कुछ जो बाहर लोग हैं उनसे बात करूंगा। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। बाहर भी मेरे पास जो भक्त लोग आए हैं उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। उनसे पूछिए आप कि आप कब से जुड़े हुए हैं, कब से माँ रेणुका ज्योतिष केंद्र में आ रहे हैं देहरादून के अंदर, कहाँ किस क्षेत्र से आ रहे हैं, कहीं त्यूनी से होगा, कोई नोएडा दिल्ली से होगा, तमाम उन लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद आपके चैनल के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और लोगों से मुलाकात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं जी? हम चक्राता से आए हैं। मेरा नाम माधव सिंह है। मैं खारसी का रहने वाला हूँ। चक्राता के बगल में गांव पड़ता है खारसी। अभी किसी ने बताया कि भाई वहाँ पंडित जी थोड़ा सा उसका काम करते हैं पंडित का, तो हम भी दिखा देते हैं। देखिएगा कुछ लोग और हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? यहीं से है मतलब डीसी बिहार। वैसे हम उत्तरकाशी के हैं। पहले भी आए हैं? हाँ जी, हम पहले आए थे। तो यहाँ पे जो भगवती माँ की कृपा हमने ये एक देखी थी। मेरी मम्मी ना बहुत तबीयत खराब थी, उसकी ऑपरेशन हुआ था। तो वो जब रात को सोती थी तो उनको लगता था जैसे कोई कुछ चीज आती है उनको गले पे ऐसे अटैक करता था। तो मम्मी इतनी चिल्लाती थी, बहुत ज्यादा चिल्लाती थी। तो हम 2-4 दिन ऐसे बहुत परेशान हुए हम। और फिर मम्मी को किसी ने मुझे बताया कि यहाँ रहते हैं, ये भी हमारे पुरोला के हैं, सरनोल गांव के। तो किसी ने बताया कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पंडित जी देखेंगे। तो हमने मम्मी तो नहीं आ पाई क्योंकि वो बेड पे लेटी थी, ऑपरेशन हो रखा था। तो मैं खुद आई यहाँ पे। तो पंडित जी को बताया, इन्होंने साफ साफ बताया कि ऐसे हैं, उस जगह के हैं, राइट साइड के हैं। किसी की नज़र थी। अब ठीक हो गया? जैसे यहाँ से चावल लेके गए, मम्मी को दे दिया, तो बस उसके बाद अच्छे से सो रही थी मम्मा। ठीक हो गए? तो रात को जैसे सो रखी ऐसे चिल्लाती थी जोर जोर से। और अब फिर तो मैं ऐसे करके मम्मी क्या हो गया कि पता नहीं मेरे ऊपर कुछ, मुझे ऐसे जैसे मेरे पे कुछ अटैक कर रहा। अब क्यों आए हैं आप दोबारा? फिर अब तो मेरी बहन की तबीयत खराब है। ये काफी डॉक्टर के पास नहीं जाते आप? काफी डॉक्टरों को दिखा दिया, रिपोर्टें सारी नॉर्मल है। तो फिर हम भगवती माँ के आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा, माता का आशीर्वाद लेना है क्योंकि है जी, बुखार ठीक नहीं हो रहा? हाँ जी, नहीं, मैंने डॉक्टर को बहुत दिखाया पर ठीक नहीं हो रहा। कहाँ गए आप डॉक्टर के पास? इंद्रेश में भी दिखाया, दून में भी दिखाया, पहले मैं प्रोला रहती थी वहाँ भी दिखाया मैंने। ठीक। अब लग रहा है चावल लेके ठीक हूँ। हाँ, तो मैं परसों बुधवार को आ रखे थे तो काफी ठीक हूँ अब। है? हाँ जी। अरे 1 डोज ले चुके हैं आप? हाँ जी। ये बढ़िया है। देखिए कुछ और लोग भी हैं। आप लोग कहाँ से आए सर? त्यूनी बेटे? हाँ जी त्यूनी से। क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह। अच्छा, तो आप भी आते रहते हैं? हाँ, इनको पहले से जानते हैं, प्रोला से, त्यूनी और प्रोला आसपास ही है। हाँ जी सर। आप भी कोई समस्या लेके आए? समस्या हम पंडित जी से मिलने आए हैं। इनके पास हम अपना जैसे कोई बेटे का पूजन जो करना है, जो हमारा लेने हैं। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत। आप लोग कहाँ से आए मैम? हम तेरी के और हम यहाँ रहते हैं जिमरेडी में। अच्छा, तो आप भी कोई समस्या ले रहे हैं? हाँ, समस्या लेके जाते हैं, घर की समस्या। वही समाधान जी, जिसको लेके आए फिर अपनी बहन को, वो समाधान खत्म हो गया, दूसरा समाधान। क्या बात है, ये बढ़िया है जी। क्या हो रहा है आपको? सिर्फ फेस में ट्रांसफर कर रखा है। ऐसी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होती है, डॉक्टरों का दिखा दिया सबको दिखाया। चलिए ये कुछ तस्वीरें आप देखिए।